Hello मेरे बच्चों, I am Dr. Gargi Singh, your biology educator. Now this is a very special video for all my lovely girls and boys. अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो then stick around because I want कि आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपनी फ्रेंड्स, अपनी सिस्टर्स के साथ। देखो आई नो बेटा कि अब आपके एग्ज़ाम को एक दिन रह गया है ना, एंड राइट नाउ यू ऑल आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। बहुत प्रेशर होगा तुम्हारे ऊपर, स्ट्रेस्ड होगे, थोड़ी एंग्जाइटी भी होगी, पेपर कैसा आएगा, क्या मैं उन 3 घंटों में अपना जो माइंड सेट है उसको अपने आप को एकदम काम करके पेपर पे फोकस कर पाऊँगा। तो ये चीज़ तो हर एक नीट एस्पिरेंट के दिमाग में चल ही रही है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अब मेरे सम ऑफ माई गर्ल्स दे आर गोइंग थ्रू दिस ऑल्सो। उनके दिमाग में ये सब तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ एक और चीज़ से वो लड़ रहे हैं एंड दैट इज़ देयर पीरियड्स। शायद दे आर ऑन देयर पीरियड्स, ऐसा हो सकता है, या फिर शायद कल या परसों उनका पीरियड्स आने वाले हैं। सो बेटा लेट मी टेल यू वन थिंग दैट यू आर नॉट अलोन। आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट आपने पता नहीं कितनी मेहनत करी होगी, पता नहीं कितनी बार खुद को बोला होगा कि येस आई कैन डू दिस, येस आई कैन डू दिस, एंड कितनी बार तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ भी आई होगी कि मेरे 2-3 दिन खराब हो जाते हैं, लाइक मैं उतना नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं उतना फोकस नहीं कर पाती हूँ, और ये तो अनफेयर है ना मेरे लिए। लड़कों के साथ तो ऐसा नहीं होता। मुझे पता है बहुत बार तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया होगा, बट स्टिल आपने अपने आप को बहुत पुश करा है, आपने बहुत मेहनत करी है। सो बेटा यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आप यहाँ तक आ गए हो, वो कोई आसान बात नहीं है। अपने आप को क्रेडिट दो इस बात का। तो ये चीज़ दिमाग में जो आ रही है ना तुम्हारे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी एकदम सुपर फाइन। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एंड आई एम श्योर ज़्यादातर जो यहाँ पे गर्ल्स हैं जो मेरा वीडियो देख रही हैं, दे आर गोइंग टू अग्री विद दिस, कि जब नॉर्मल टाइम चल रहा होता है ना, तब हमें कितनी एंग्जाइटी हो जाती है कि 4 दिन में पीरियड्स आने वाले हैं, या मे बी 5 दिन में आने वाले हैं, या फिर 10 दिन में आने वाली हैं। एंड देन वी थिंक अबाउट ऑल दैट कि अरे क्रैम्प्स होंगे, अरे कमर में दर्द हो जाएगा, लेग्स पेन करने लग जाएंगे, है ना, ब्लोटिंग हो जाएगी, कितना कुछ होता है, और फिर अपने दिमाग में वो भी आ जाता है। बट इस टाइम पे जब आपका पेपर है तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि थोड़ा सा और हम स्ट्रेस फील करते हैं। तो बेटा देखो, अगर अभी पीरियड चल रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि मेडिसिन ज़रूर ले लो। डॉक्टर के कहने पे लेना, डॉक्टर को जाके कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना। ऐसे मत लेना कि अच्छा इसने बोला था उसने बोला था तो तुमने मेडिसिन ले ली। प्लीज़ प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना और जो वो बोले वो मेडिसिन लो। दूसरा, कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ। पानी पियो, जो फ्लूइड चीज़ें हैं, लिक्विड चीज़ें हैं वो पियो। टेक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। घर का खाना खाना है, एंड घर का खाना खाना है तो सबको ही करना है ये, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा पेट खराब हो गया ना, फिर बेटा पूरा साल पछताओगे कि ये ना करा होता तो अच्छा रहता। घर का खाना खाना है, लाइट खाना खाना है, ज़्यादा ठूस ठूस के खाना नहीं खाना। अभी कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो भी हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो वो नहीं करना है। सो घर का खाना खाओ, अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाना है, पानी ज़्यादा पियो, और अभी अगर पीरियड्स पे हो तो हो सके तो वो हॉट वाटर बॉटल रख सकते हो तुम, सो दैट थोड़ा रिलैक्स हो तुम्हारे मसल्स। बट अगर तुम्हें लगता है कि कल या परसों तुम्हारे पीरियड्स आ सकते हैं, स्पेशली तुम्हें लगता है कि परसों आ सकते हैं एंड यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट इट, सो बेटा डू वन थिंग कि अपने साथ ना कि तुम ना अपने साथ पैड भी ले जाना और पैड पहन के भी जाओ, ठीक है। वहाँ बस एक ये काम करना है कि तुम पहले ही पहुँच जाना और बता देना उनको अबाउट योर कंडीशन, अबाउट योर सिचुएशन। इनफैक्ट पैड से भी ज़्यादा अच्छा जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा तुम्हारे लिए इज़ गेट योर सेल्फ अ पीरियड पेंटी। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि वहाँ उसमें मैं पर्सनल उससे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लीकेज का कोई चांस नहीं होता। हैवी ब्लीडिंग वाले डे भी तुम पहन सकते हो, एंड वो जो डिस्कम्फर्ट होता है पैड के साथ ना, देखो एक तो गर्मी, पसीना, पता नहीं पंखा चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, ऊपर से पीरियड्स, ठीक है, एंड देन वो पैड का डिस्कम्फर्ट जो होता है, रैशेज एंड ऑल दैट, वो नहीं होगा। सो डू दैट, एंड दवाई लेके चले जाना, ठीक है। प्रॉपर डॉक्टर से पूछ के दवाई पहले ही लेके चले जाना, बिकॉज आई डोंट वांट कि उस टाइम पे तुम्हें क्रैम्प्स हो, तो वो डिस्कम्फर्ट हो, और तुम्हारा जो फोकस है वो 3 घंटे तुम्हारे बेटा
वो 3 घंटे तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारे क्वेश्चंस पे होना चाहिए, सिर्फ पेपर पे होना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस ना, यू कैन डू दिस. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि व्हेन यू आर गेटिंग रेडी फॉर द नीट एग्ज़ाम ना, मेक श्योर करना बेटा कि आप वो जो मेटल हुक वाली नॉर्मल जो अपनी ब्रा होती है ना, वो मत पहनना, क्योंकि उसमें वो मेटल हुक होता है. क्योंकि देयर हैज़ बीन सम इंसिडेंसेस इन द पास्ट जहाँ पे कुछ बच्चियों को परेशान करा गया कि मेटल है. और आई मीन आई डोंट वांट कि तुम्हारे साथ वो सब हो. तो जस्ट वेयर अ स्पोर्ट्स ब्रा, क्योंकि उसमें वो मेटल वेटल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ऐसा करना सो दैट आपका जो वो 3 घंटे हैं, या फिर आपका जैसे तुम पहुँचते ही हो और पहुँचते ही ये सब होने लग जाए, जब तुम्हारी चेकिंग कर रहे हैं, फ्रिस्किंग कर रहे हैं, तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है यार. वो ना हो. लेट्स टेक केयर ऑफ दैट. एंड लास्ट में मैं बस ये बोलूँगी कि यू आर अ रॉक स्टार. तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, तुमने अपने आप को बहुत पुश करा है, बहुत मेहनत करी है, यहाँ तक तुम ऐसे ही नहीं आई हो. यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल. आई एम रूटिंग फॉर यू बेटा, आई एम रूटिंग फॉर यू. और तुम कर लोगी, मुझे पता है तुम कर लोगी. यू विल डू इट. सो एकदम काम होना है, काम होके जाना, बिल्कुल चिल होके, काम होके जाना, और बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपना पेपर देना है. एंड ऑल द बेस्ट बच्चों. अगेन मैं एक और चीज़ एक बार फिर से वही बोलूँगी, दैट आई एम प्रिटी श्योर कि तुम कर लोगी.